हरे कृष्णा। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बाईबैक पढ़ाया था, उसी को फिर से एक बार रिवाइज भी करा देता हूं और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बाईबैक में सबसे पहले मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, आप लोग ने लिख ली थी इक्वेशन है, लिख ली थी। क्या लिखी थी हमको बताओ, इक्वेशन क्या चेक करते हैं हम लोग? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाईबैक मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर? ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सीआरआर। ये इक्वेशन एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें सीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना है और कितना बनाना है, क्योंकि आमतौर पे फ्रेश इशू क्वेश्चन में देता है। तो अगर फ्रेश इशू देगा तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे सीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट बच रही है कि नहीं बच रही। और अगर फ्रेश इशू नहीं दिया है तो यानी हम पूरे का सीआरआर बनाएंगे। और फ्री रिजर्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इवन आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं सीआरआर बनाने के लिए। जब भी आप बाईबैक करेंगे तो आपको फंड्स की जरूरत होगी, रिसोर्सेस की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी। वो पैसे के इंतजाम के लिए या तो आपके पास ऑलरेडी बैंक में इतना बैलेंस पड़ा होगा, और अगर नहीं है तो हो सकता है आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट्स हो, आप उनको बेच करके पैसा लाओ। तो आपने एंट्री करनी इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फिर जब आप अगर फ्रेश इशू कर रहे हैं, जिस चीज का फ्रेश इशू कर रहे हैं, लेट से आप डिबेंचर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मान लो आप 10% डिबेंचर इशू करते हो 10% रेट वाले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 10% समझ रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। या अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 15% वाले तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और आ जाएगा। उसके बाद आप शेयर खरीदने निकल पड़े थे, जितने पे भी आप शेयर खरीद रहे हो उसके लिए एंट्री आप करोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर रहे, पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे। अच्छा, कैंसिलेशन की एंट्री के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक कि 10 रुपए का शेयर आप 10 में ही खरीद लाए, अगर 15 में खरीद लाए, और अगर 8 रुपए में खरीद लाए तो क्या होगा। तो अगर 10 का 10 में ही खरीद लाए तो कैंसिलेशन की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। लेकिन अगर 10 का शेयर कंपनी 15 में खरीद के ला रही है, 5 का नुकसान है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 और उसके अलावा फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 5 टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर 10 रुपए का शेयर 8 में खरीद के ला रहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू इक्विटी शेयर होल्डर 8 रुपए और टू कैपिटल रिजर्व में 2 रुपए। फिर आप सीआरआर चेक कर लोगे कि बनाना है कि नहीं, यानी इक्वेशन आपको चेक करनी है चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो अगर सीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम सीआरआर की एंट्री नहीं पास करेंगे, और सीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है तो हम सीआरआर की एंट्री पास करेंगे। और सीआरआर बनाने की क्या एंट्री पास करेंगे? फ्री रिजर्व टू सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो यहाँ पे जो एंट्री दी उसमें दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से भी सीआरआर बन सकता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर नहीं बनाया, बट बन सकता है, आप खुद ही बोल रहे हो। तो हम अगर एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर लेते हैं अगर पैसा पड़ा है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लॉ हमको अलाउ करता है। और इवन जब अलाउ कर रहा है और आज वो दिन आया है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने का, तो हमें उसी को यूज करने में प्रेफरेंस देनी चाहिए। फिर 7th और 8th एंट्री जल्दी क्वेश्चन में मैंने बताई नहीं मिलती बाईबैक एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर मिलेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाईबैक एक्सपेंसेस अगर हुए हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का बचपन में आपने रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना। तो वो डेबिट हो जाएंगे और पैसा गया तो टू बैंक, फिर इसको पीएनएल में भेज देते हैं, तो पीएनएल टू बाईबैक एक्सपेंसेस। फिर एक ये क्वेश्चन था, मैंने आपको धुंधला दिखा भी दिया था लेकिन करा भी देता हूं। तो क्या था, ऑन 31 मार्च 24, क्योंकि देखो नए मॉड्यूल में ऐड किए हैं कुछ क्वेश्चन इन्होंने, पुराने में तो केवल एक ही क्वेश्चन है शायद आलू वालिया का,
इसमें ये भी है और आलू वालिया भी है और एक और भी है। तो देखते हैं जरा क्या है। फॉलोइंग बैलेंस शीट दी हुई है। अच्छा, एसेट साइड अगर देख लें तो मशीनरी है और ये सारे रुपीज लैक्स में है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। इधर आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2400 लाख की, जो फुली पेड अप शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है। यानी नंबर ऑफ शेयर की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, 240 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ये सबको समझ आता है, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि 2400 लाख रुपीज है, 10 रुपए का एक है, डिवाइड कर देंगे तो 240 लाख शेयर और फुली पेड है। आप बाईबैक उन्हीं को कर सकते हो जो फुली पेड होंगे, पार्टली पेड को बाईबैक नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 350 लाख का, जनरल रिजर्व 930 लाख का, पीएनएल दिया हुआ है 340 लाख, 12% डिबेंचर दिए हैं 1500 लाख के, क्रेडिटर दिए 750 लाख के, प्रोविजंस आपने कुछ बना रखी होंगी 390 लाख। तो ये टोटल है आपका लाइबिलिटी का, ये टोटल है आपके एसेट का। उसके अलावा क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024। जब भी ये डेट पढ़ा करो तो एक बार बैलेंस शीट की डेट देख लिया करो, कि ऐसा तो नहीं कि बैलेंस शीट बहुत ही अलग डेट की दी हो। तो जस्ट बैलेंस शीट एक दिन पहले की है, यानी उसी दिन की हम बात कर लेते हैं, 31 मार्च 24 के जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल 24। क्या बोल रहे हैं सर, द कंपनी अनाउंस्ड बाई बैक of 25% of its equity share at ₹15 per share। कंपनी कह रही है सर हम 25% इक्विटी शेयर बाईबैक करेंगे और 15 रुपए पे खरीद लेंगे। तो हम अगर बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की, 240 लाख हमारे पास शेयर्स हैं, तो जो कंपनी बाईबैक करेगी वो 240 लाख का 25% यानी 60 लाख शेयर्स कंपनी बाईबैक करेगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाईबैक की अगर हम बात करें तो ये अभी नंबर्स में बात कर रहे हैं, फिर रुपीस में भी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक इज इक्वल टू 240 लाख इंटू 25%, दैट इज 60 लाख शेयर्स। टोटल अमाउंट नीडेड टू बाई बैक, टोटल अमाउंट नीडेड फॉर बाई बैक, जो पैसा चाहिए, हर एक शेयर आप 15 में खरीद रहे हो तो 60 लाख इंटू 15 रुपीज, यानी रुपीज कितना, 900 लाख। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक, जो आप बाई बैक कर रहे हो उसमें नॉमिनल वैल्यू है 60 लाख इंटू 10, दैट इज रुपीज 600 लाख। हाँ 10 लिख देता हूं, ये तो 10 ही तो लिखा है। एंड प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ बाई बैक, या प्रीमियम पेबल फॉर बाई बैक लिख देते हैं, प्रीमियम पेबल फॉर बाई बैक, जो कंपनी प्रीमियम दे रही है 60 लाख इंटू 5 यानी 300 लाख। तो ये अपना बाइफर्गेशन हो गया। आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। ये चीजें आप चाहें तो वर्किंग नोट्स में आप दिखाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर द पर्पस इट्स सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 150 लाख, सारी इन्वेस्टमेंट बेची हैं 150 लाख की बेची हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं तो 148 लाख की आ रही हैं। 150 लाख का मतलब है 2 लाख के प्रॉफिट्स में इन्वेस्टमेंट बेची गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की जब हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 150 लाख से, टू इन्वेस्टमेंट करेंगे 148 लाख से, और जो प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे 2 लाख से। उसके आगे एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार, इंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशन। लमसम में पूरा पैसा एक बार भी ले रहे हैं, फ्रेश इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, यानी 200 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन में जाता हूं, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाईबैक, आप इस क्वेश्चन में जो बाईबैक कर रहे हैं वो 60 लाख शेयर्स कर रहे हैं। हर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है,
तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बाई बैक हो जाएगी 600 लाख। तो ये फिगर हमारे पास है 600 लाख रुपए इज इक्वल टू फ्रेश इशू क्वेश्चन कह रहा है 200 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं। दैट मींस हमें जो सीआरआर बनाना पड़ेगा बता सकते हैं 400 लाख का हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा। 400 लाख का हम सीआरआर बनाएंगे। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं सर। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी प्रेफरेंस शेयर सारे सब्सक्राइब्ड हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ द बाईबैक भी हो गया है, वेरी गुड। लेटर बाद में द कंपनी इशूड वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 by way of bonus share for every 4 equity share held by the equity shareholder। यानी इस क्वेश्चन में आपसे बोनस शेयर भी पूछ रहा है, जो अभी सिखाना है टॉपिक। जब वो बोनस का सिखाऊंगा तो दोबारा इतने पोर्शन पे आऊंगा मैं। शो जनरल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। तो ये तो साफ साफ बता ही रहा है कि कैश के लिए भी करो, कुछ ना बताता तो भी कैश के लिए करते। हाँ, अगर लिख दे साफ साफ एक्सक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन तो फिर हम कैश वालों की एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, तो चलिए अब एंट्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आप चाहें तो कॉपी में करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचने की सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 150 लाख में आपने इन्वेस्टमेंट बेची है। टू इन्वेस्टमेंट 148 लाख रुपीस की उसकी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख का। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। तो आप पहली एंट्री नोट कर लीजिए कॉपी में और एक पेज छोड़ देना ताकि आप घर पे क्वेश्चन भी तो नोट करोगे। आपके पास वो बुक में क्वेश्चन भी नहीं है, नई बुक डाउनलोड करके आप क्वेश्चन भी तो नोट करोगे ना। तो एक पेज छोड़ के फिर सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन नोट कर लोगे ना घर पे। नई बुक मिल जाएगी आप लोगों को, वेबसाइट पे पड़ी हुई है इंस्टीट्यूट के। आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कौन सी है? ICSI.edu, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री, फ्रेश इश्यू जो आप प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं उसकी एंट्री आपने कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 14% क्या चीज होती है? इंटरेस्ट नहीं देते इसमें, डिविडेंड देते ना। प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होता ना, एक ही बात हो सकती है, अलग है। तो 14% ये दिया हुआ था, अपने ने वही लिख दिया। अच्छा, कुछ लोग ये जो सेकेंड एंट्री है ना, इसको दो पार्ट में करते हैं, यानी दो एंट्रीज बना के करते हैं। एक एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 200 लाख 200 लाख। फिर दूसरी एंट्री में 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख 200 लाख। जिसे ना इक्विटी शेयर में हम लोग कर रहे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेम तरीके से या तो एक एंट्री में कर दें जैसे इन्होंने किया, तो हम भी एक में कर दें, हम क्यों इतना पेन लें। और दो में भी कर देंगे तो भी ठीक है। दो में कैसे हो सकती है, फिर से बोलूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट आप भी एक ही में करिए, आप क्यों दो में इतना काम अपने लिए बढ़ाएंगे। इसके बाद आप तीसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स को खरीदने की, बाईबैक करने की। और इन्होंने, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे, सीक्वेंस गलत दिया है। आप मत गलत करना, आप एग्जाम में ये लिखेंगे तीसरी एंट्री, ये आपकी तीसरी एंट्री होगी। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने में आप खरीद रहे हैं, आप 60 लाख शेयर्स खरीद रहे हैं और 15 रुपए के हिसाब से आप खरीद रहे हैं, तो 900 लाख में आएगा। आप एग्जाम में ये भी कर सकते हो कि ऊपर ही आप ये डाल देना, जब यहां लिखना ना जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी इन्होंने लिखी नहीं हेडिंग आप लिखना, और वहीं ब्रैकेट में लिख देना रुपीज इन लैक्स। तो इतने जीरो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में से 5 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। तो ये भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको लगाने का मन है तो लगाए हुए आप भी लगा सकते हैं। तो 900 लाख रुपए से ये एंट्री हो गई। जैसे ही ये एंट्री होगी, लगे हाथ उन शेयर्स को आपको कैंसिल करना है। अभी कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल तब तक नहीं होगा जब तक आप इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे। तो लगे हाथ आपने उसको कैंसिल करना है, यानी आपकी फोर्थ एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू से, यानी सर 60 लाख इंटू 10, 600 लाख
टू इक्विटी शेयर होल्डर में 900 लाख क्यों गया, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। और बचा हुआ जो 5 रुपए का नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको मैंने बताया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं या फ्री रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं। यहां था ये वाली जब आपको एंट्री सिखाई, तो आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस किसको दोगे? बट बैलेंस शीट में चेक कर लेना कि इतने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है भी कि नहीं। आप यूज करने जा रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि सर बैलेंस शीट में 350 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, हम तो 300 लाख ही यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। अगर ना दिया होता सिक्योरिटी प्रीमियम तो फिर हम जनरल रिजर्व यूज करते, या कम दिया होता, मान लो जैसे मैंने लास्ट टाइम पे समझाया था कि मान लो 250 लाख दिया होता तो आप 250 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते, बचा हुआ 50 लाख जनरल रिजर्व से यूज कर लेते। यूज वही करना जो दिया हो। तो ये देख के आना पड़ेगा आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम दिया भी था कि नहीं दिया था। तो दिया है और हमने 300 लाख यूज किया है, पूरा 350 लाख यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत ही 300 लाख यूज करने की थी। तो 60 लाख इंटू 5 से सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी एंट्री में डेबिट हो गया। नरेशन तो तुम लोग लिख ही लोगे, है ना, बचाए तो देख के लेना, बीइंग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर यही लिख देना। जब इतना आप कर लो तो चेक करना वो इक्वेशन, भूलना नहीं कि सीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आपने इस क्वेश्चन में चेक करी इक्वेशन कि सर सीआरआर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम 600 लाख रुपीस के नॉमिनल वैल्यू का बाईबैक कर रहे हैं और फ्रेश इशू केवल 200 लाख रुपए का कर रहे हैं, तो हमें 400 लाख का सीआरआर बनाना है। याद रखना इस इक्वेशन में दोनों जगह पे नॉमिनल वैल्यू ली है हमने। क्या लिया है? मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे होते तो भी हम प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं पकड़ना, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पकड़ रहे सीआरआर निकालने के लिए। ठीक है, तो 400 लाख का सीआरआर बनाना है। अब 400 लाख का सीआरआर हम कहां से बनाएं? हम देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल जीवन में हम 50 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज जो आखिरी वाला था उसमें था, ठीक है ना। और बचा हुआ आप जनरल रिजर्व से बना सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा जनरल रिजर्व को यूज किया है, यानी जनरल रिजर्व टू सीआरआर किया हुआ है 400 लाख 400 लाख। तो आप ये भी कर सकते हो, या आप इसकी जगह सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 50 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 350 लाख टू सीआरआर, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो ये एंट्री नंबर आपकी कौन सी 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ऊपर जो आपको एंट्री सिखाई उसमें बाईबैक के एक्सपेंसेस की एंट्री थी, ये दोनों एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाईबैक एक्सपेंसेस नहीं है। अच्छा, तब भी यहां तो 6 एंट्री हो रही है, आपकी 5 कैसे हुई है अभी तक? यहां तो 6 लिखी है ना, ये जो आपकी 5 कैसे हुई है? इनकी तो जो ये दिखाए सीआरआर वाला ये 6th एंट्री ना, आपने 5 क्यों करी? क्योंकि भाई 4 में या 5 में कोई एक ही केस तो होगा। ठीक है, क्लियर। और अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी जगह छोड़ देना क्योंकि अभी इसमें एक एंट्री और करनी होगी। काहे की? बोनस शेयर की करनी होगी। तो 8-10 लाइनें छोड़ देना, अब 2 एंट्री की जगह छोड़ देना, फिर अपन देखेंगे कि एक में काम करेंगे कि 2 में। इतनी बात समझ में आ गई। अगला मैं बाईबैक के क्वेश्चन पे लेके चलूं, कुछ पूछना है किसी को? आ गया है ना समझ में? चलो मैं अगला क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग बाईबैक के ऊपर। ये रहा, ये आपके पुराने मॉड्यूल में भी है, जो आपके पुराने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 है वो नए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 8 है। पढ़ें, देखते हैं क्या है। आलू वालिया लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2023। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। अच्छा, और अगर बाइफर्केशन देखते हैं तो कह रहा है शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए की है, जिसका नोट नंबर 1 में बताया है कि आखिर इस 10 लाख में है क्या, इक्विटी है कि प्रेफरेंस भी है, क्या है जरा देखते हैं एक बार। तो ये जो शेयर कैपिटल है नोट नंबर 1 क्वेश्चन का ही पार्ट है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब कुछ लिखा है। 1 लाख शेयर ऑफ 10 लाख। ये कौन से शेयर माने, इक्विटी माने कि प्रेफरेंस माने?
सिर्फ एक ही होगा तो इक्विटी ही माना जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है 7,05,000 का, इसका नोट नंबर 2 है, जरा नोट नंबर 2 में बताइए ना क्या दिया है। 7,05,000 रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख का, जनरल रिजर्व है 5,05,000, तो 7,05,000 यानी पीएनएल वगैरह नहीं है। ठीक, ओके। और क्या दिया है बेटा आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दी हुई है 4 लाख की, जिसका नोट नंबर इधर देखो बेटा, ये नोट नंबर जो 3 लिखा है ये गलत छपा है, ये यहां का नहीं है, ये इसका है, सही कर लेना बुक में आप अपनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो 4 लाख रुपए है, उसमें क्या है ये नीचे बताया है नोट नंबर 3 में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 14% डिबेंचर है 4 लाख रुपए के, तो ये बाइफर्केशन आपको बताया हुआ है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है वो यहीं लिख दिया है इन्होंने 60,000 का। ठीक है जी। एसेट साइड चले तो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं 13,30,000 के, जिसका बाइफर्केशन नोट नंबर 4 में दिया, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आइए देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग है, तो 13,30,000 रुपए की फिगर आती है। और क्या दिया हुआ है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया 1.5 लाख की, तो इन्वेस्टमेंट बोलेगा बेचने के लिए तो ही बेचेंगे, अपने मन से नहीं बेच डालेंगे सब कुछ। करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस है। ठीक है जी। और मजेदार बात यह है कि मैंने आपको बताया बाईबैक के क्वेश्चंस अपने बारे में खुद ही सब कुछ बताते हैं ऑन 1 अप्रैल 2023। अब इंस्टीट्यूट ने ऊपर जो बैलेंस शीट की डेट दी है वो देख के आते हैं क्या दी हुई है, 31 मार्च 23, यानी जस्ट अगले दिन क्या हुआ, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव द स्कीम ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर एज अंडर। शेयर होल्डर्स ने बाईबैक की स्कीम अप्रूव कर दी। क्या सर, कितना बाईबैक करने वाले हो, 5% इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट ₹15। हमेशा 15 ही नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन में इत्तेफाक है कि वहां भी 15 रुपए थे, यहाँ भी 15। और कितने परसेंट, 5% इक्विटी शेयर आप बाईबैक कर रहे हो। जरा इक्विटी शेयर की अगर बात करें तो 1 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए के हैं, बट नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो इसका 5%, 5,000 शेयर्स आप बाई बैक कर रहे हो। तो मैं लिख देता हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स इंटू 5%, दैट इज 5,000 शेयर्स, टोटल अमाउंट नीडेड फॉर बाई बैक। आपका आंसर जितना बातचीत करता हुआ होगा ना, उतना उसको चेक करने वाले को मजा आएगी, चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है ना, तो इतना सब आप लिख के आओगे ना तो बढ़िया रहेगा, लेकिन लिखने की भी एक सीमा है, वो आपको निर्धारित करनी है। लिखने का मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आपने पूरी एक शीट भर दी, मैम बी शीट दीजिए, सी शीट दीजिए, हमने पूरा एक क्वेश्चन को, उसको रामायण नहीं लिखनी है। ठीक है, वो आपको अपनी सीमा को निर्धारित करना है जी। सीमा समझते हैं ना, हाँ, सीमा अपने यहाँ कोई बच्ची नहीं है। तो टोटल अमाउंट नीडेड जो है 5,000 शेयर्स इंटू कितने में खरीद रहे हो, 15 रुपए में, कितना होता है ये, 75,000। और फिर आपने लिख दिया कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब जैसे एनवी लिख रहे हैं, आप लिखना तो पूरा लिखना, एनवी एनवी मत लिखना, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक कितना हो जाएगा सर, 5,000 शेयर्स, और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू बैलेंस शीट पे देख के आओ कितनी दी है, 10 दी है, तो 50,000 रुपीज। और प्रीमियम पेबल फॉर बाई बैक, प्रीमियम हो जाएगा 5,000 शेयर्स इंटू 5, दैट इज 25,000। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दूसरा पॉइंट, 12% डिवेंचर टू बी इशूड फॉर ₹10,000 टू फाइनेंस फॉर बाईबैक एंड द बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व में बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। क्या बात है, वेरी गुड। कह रहे हैं सर, हम जो फ्रेश इशू करेंगे वो 10,000 रुपए का करेंगे। अगर हम इक्वेशन देख के आते हैं तो हमने आपको बताई है कि नॉमिनल वैल्यू जो आप शेयर्स बाईबैक करने जा रहे हैं वो दो चीजों के टोटल के बराबर होनी चाहिए। तो ये पुराने क्वेश्चन वाला डिलीट कर दें। नॉमिनल वैल्यू बताना, इस क्वेश्चन में आप कितने शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू रुपए में 50,000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स आप बाईबैक कर रहे हो, जिसमें से आप जो फ्रेश इशू कर रहे हो वो 10,000 का कर रहे हो।
50,000 रुपीज ये हैं और 10,000 रुपए का फ्रेश इशू कर रहे हो डिबेंचर्स का, तो बोलो ना सीआरआर कितना बनाओगे? 40,000। अब मैंने आपको यह भी सिखा रखा है कि सीआरआर बनाने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज कर सकते हो, यहाँ लिखा ना, और फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का भी यूज कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेसिफिकली कि आप जनरल रिजर्व का यूज करिएगा, यहां पे बोल रहा है। तो क्वेश्चन की बात को बिल्कुल भी मत टालना, क्वेश्चन की बात सराखों पर वही नंबर देने वाला है। तो 12% डिबेंचर टू बी इशू टू फाइनेंस फॉर बायबैक एंड बैलेंस, बैलेंस आप समझ पा रहे हैं, यानी 40,000 का सीआरआर बनेगा, और किससे बनेगा? जनरल रिजर्व से। जरा देखते हो बैलेंस शीट में 40,000 का जनरल रिजर्व है भी कि नहीं? बहुत है, 5,05,000 में तो सिर्फ 40,000 की जरूरत है। ठीक है, सीआरआर बनाने का काम समझ में आ गया सर। और सर ये भी बोल रहा है प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक करते समय क्या आप प्रीमियम पे कर रहे हो? बायबैक करते समय क्या आप प्रीमियम पे कर रहे हो? कितने रुपए का? कह रहा है इसको राइट ऑफ जब आप करोगे तो क्या यूज करना? हमने कहा बता दो भैया क्या यूज करें, जो तुम बोल दो वो यूज कर लेंगे। शुड बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब ये जो एंट्री है ना, कहा सर? ये वाली, ये कौन सी? फोर्थ वाली, ये कैंसिलेशन वाली एंट्री जब करोगे तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर, और डेबिट में एक और चीज करोगे, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। कह रहा आप क्या है डेबिट करना? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ना बोलता ये लाइन तो क्या करते? तो भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर होता तो उसी को प्रेफरेंस है, और अगर बोलता कि जनरल रिजर्व डेबिट करो तो हम जनरल रिजर्व करते। ठीक है, तो ये तो सब कुछ बता रहा है, हाँ जी, पूरी कहानी बता रहा है। तो ये किसी लेडी ने क्वेश्चन फॉर्म किया होगा ना, बिल्कुल पंचायत वाले में। इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर ₹2,75,000। इन्वेस्टमेंट को बेचना है। इन्वेस्टमेंट थी कितने की सर? 1,50,000। क्या बात है, बहुत सारे प्रॉफिट बिक गई, 2,75,000 बिक गई, प्रॉफिट है। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द बायबैक। ओ बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट की पहले तो जनरल एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस हमने पढ़ाया है अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ये एंट्री स्किप नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आती है आपको, करिए कॉपी में। अब ये क्वेश्चन में हम बताते जाएंगे, मदद हम करेंगे आप। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेना, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आलू वालिया लिमिटेड। देखना होगा कि सबसे पहले पहली एंट्री कौन सा बच्चा पास करेगा, किसकी स्पीड तेज है। डन, नरेशन नरेशन सब हो गई, वेरी गुड। तो ये एंट्री आप मिला लीजिए, आपने सही करी है कि नहीं? पहली एंट्री बुक से आप अपनी मिला लीजिए। और पहली हो गई हो तो रुकिए नहीं, आगे बढ़िए, सोचिए दूसरी क्या करनी है। दूसरी डिबेंचर्स इशू करने की करिएगा, इनके हिसाब से मत चलिएगा, फ्रेश इशू करने की करिएगा। मतलब इन्होंने जो सॉल्यूशन में सीक्वेंस दिया है उस पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, जो सही है उस पर फोकस करिएगा। तो पहली इन्वेस्टमेंट बेचने की करिए, दूसरी डिबेंचर फ्रेश इशू करने की। कहा गया डिबेंचर, ये इन्होंने आखिरी में लिखा है भाई, इसलिए हम ये पहले कराते क्योंकि पैसों का इंतजाम तो, पैसे तो आए तब तो जाके शेयर खरीदें। तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे पहले, डिबेंचर इशू करेंगे, पैसे आएंगे तब तो जाके खरीदोगे। तो पहले आपने पहली एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट, यही करा है आपने, 2,75,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। सेकेंड एंट्री आप करो डिबेंचर इशू करने की, और पार पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 10,000। अगेन यहाँ पे फिर से एक बात बता दूं, आप चाहो तो इस एंट्री को दो पार्ट में भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 से, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स 10,000। बट अगर एक ही निपटा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। जहां सिर्फ स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता कि डिबेंचर की इशू की एंट्री दिखाओ तो हम फिर इतना रायता फैलाएं कानपुरिया भाषा में। लेकिन अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है जहां पे इतना सब कुछ करना है तो वहां पे इतना काम करने की जरूरत नहीं। नरेशन लिख के आना एग्जाम में, नरेशन छोड़ के मत आना कि अभी इस अटेम्प्ट में इतना करते हैं अगले अटेम्प्ट में नरेशन लिख देंगे।
है कि नहीं? तो अगले अटेम्प्ट में सिर्फ नरेशन नहीं लिखनी पड़ती, पूरा करना पड़ता है। बताओ, 2 एंट्रीज हो गई। अब आप तैयार हैं शेयर खरीदने के लिए? खरीदा है शेयर? शेयर खरीदने की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। यहाँ इक्विटी वर्ड नहीं लगाया, लेकिन आप लगाइएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5,000 शेयर खरीद रहे हो, 15 के खरीद रहे हो। आप लोग ने कॉपी में पेज नंबरिंग करी हुई है? थैंक यू। कॉपी में आज घर जाकर के ना पूरी कॉपी में 1 2 3 पेज नंबरिंग कर लेना। और फिर क्या करना, जैसे आप बुक में जब क्वेश्चन लेते हो और कॉपी में सॉल्व करते हो तो बुक में रेफरेंस डाल देना। ये सब सीक्रेट मैं अपने बता रहा हूँ आपको, जो हम लोग किया करते थे। भाई आखिरी टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, मान लो हमने बुक खोल के बैठे और सॉल्यूशन याद नहीं आ रहा, ढूंढ रहे हैं कहाँ है, तो इतना टाइम होता नहीं है, पैनिक की सिचुएशन होती है। तो यहीं पे हम लिख देते थे अपनी बुक में पेंसिल से कि पेज नंबर लेट्स से 58 ऑफ कॉपी, जो भी आपका पेज नंबर 58 ही ना लिखना है ना। और कॉपी में लिख देते थे इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर इतना ऑफ बुक। तो थोड़ा सिस्टमेटिक आप पढ़ाई करेंगे तो आपको आखिरी में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर बाद में हम कॉपी खोलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर बात अलग। हमने आज भी अपने वो रजिस्टर्स संभाल के रखे हैं उस समय के। अभी आरती मैम दिखाई, सर ये रजिस्टर हटा दे। अरे नहीं, ये मेरी जान है, इसको नहीं। हाँ एक्चुअली मेरी जान है वो। अपने हाथों से लिखा हुआ जब देखते हैं, हाँ उस समय का लिखा हुआ, देखते मेहनत करी। चलिए जी, डन, ये हो गया। ओके, तो आपने खरीदने की एंट्री कर दी है, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। और खरीदते ही क्या करने वाले हैं आप इसको? कैंसिल करने वाले हैं। कैंसिलेशन की चौथी एंट्री पास करिए, इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर होल्डर। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट किया है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि आप जो प्रीमियम पेड है ऑन बाई बैक ऑफ शेयर शुड बी मेट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, थर्ड पॉइंट में दिया था। ऑनलाइन वाले बच्चों, रिधिमा, मनोज, आप लोग को आ रहा है समझ में? ओके वेरी गुड, आ रहा है। और फिर आप क्या करेंगे, सीआरआर चेक कर लेंगे। सीआरआर बनाना है इस क्वेश्चन में 40,000 का, क्योंकि 50,000 की नॉमिनल वैल्यू का आप बाईबैक कर रहे हैं, 10,000 फ्रेश इशू कर रहे हैं। 40,000 का सीआरआर जनरल रिजर्व से क्यों बना रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे कि बैलेंस आप जनरल रिजर्व को यूज कर लीजिएगा। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर 40,000 40,000। आपको लिख रहा हूँ तो बुक में कहीं लिख लेना, कॉपी में लिखना हो कॉपी में लिख लेना। सीआरआर का केवल एक ही यूज होता है। आप सीआरआर को बाद में कभी अगर फ्यूचर में यूज करना चाहो तो उसका एक ही यूज होता है, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। और कोई यूज होता नहीं है सीआरआर का। सीआरआर का केवल एक ही यूज होता है। कहीं लिखना हो तो लिख लो, अपने में लिख लो, अपनी लाइन में हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लो। सीआरआर का केवल एक यूज होता है, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। एग्जाम में मत लिखना, पूछे तो बताना है, मतलब है ना। हाँ बताओ, और कोई एंट्री होनी है? तो 5 एंट्री हो गई है अपनी। सीक्वेंस सब लोग ने अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा था, पता है क्या? बैलेंस शीट बनाने को कह रहा था।
एक बार को अगर जनरल एंट्री आए तो फिर भी आप लोग कर लेंगे ना। बैलेंस शीट पूछ बैठे तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। सच बोल रहा हूं कि नहीं? चलो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा दे रहा हूं कि आपके हाथ पैर नहीं फूलेंगे। बहुत आराम से बैलेंस शीट बन जाएगी और टैली भी हो जाएगी एक ही बार में। एक ऐसा तरीका आपको सिखा देता हूं। सबने एंट्रीज कर ली हैं? अब सुनिए, जब भी बैलेंस शीट बनाने को आएगा तो आपके लिए अच्छी बात इस क्वेश्चन में यह है कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी है। आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट से फॉर्मेट देख लेंगे, एज इट इज कॉपी करने में आप माहिर हैं, बचपन से वहीं तक पहुंचे हैं कि नहीं? तो हम उसको कर लेंगे, बट अपना दिमाग लगा के। फिगर्स हम पहले निकाल लेंगे। कैसे फिगर्स निकालते हैं, सुनना मेरी बात को। जैसे हमने एंट्रीज करी, अब 2 मिनट पेन वेन रख के सिर्फ मेरे को सुन लेना तो आपको बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा। अपन ने एंट्रीज करी, अब बस हम एक एक एंट्री को देखते जा रहे हैं कि वो एंट्री किस अकाउंट में गई है, उसका क्या इंपैक्ट होगा नई बैलेंस शीट में। हम बस उतना निकाल लेंगे, नई बैलेंस शीट बन जाएगी। जैसे पहली एंट्री में बैंक दिख रहा है डेबिट, हम गए बैलेंस शीट में कि पहले से जो कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है, 4,85,000। हमने कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में लिखा 4,85,000, लिख लिया 4,85,000 प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आया वो प्लस करिए 2,75,000, 7,60,000। इसके अलावा आपने सेकेंड एंट्री करी है अपनी डिबेंचर इशू करके, ये पैसा आया कि गया? आया, इसको भी प्लस करिए 10,000। बैंक ढूंढ रहे हैं, हर जगह जा जाकर के बैंक ढूंढ रहे हैं। तीसरी एंट्री में भी बैंक था, पैसा गया था 75,000, इसको माइनस करिए। चौथी एंट्री में बैंक कहीं नहीं है, पांचवी एंट्री में बैंक कहीं नहीं है। कितनी फिगर आपके कैलकुलेटर पे आ रही है? अब आप करिएगा क्या, आप जब अभी तो नई बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो पहले से क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन में आपने धीमे से यहां पे लिख लिया कि भैया नई बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 485 नहीं आएगा। हम काट रहे हैं, आप मत काट देना, ठीक है ना? यानी नई बैलेंस शीट में जब आप बनाएंगे तो ये आएगा 6 लाख। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? फिर आपने दोबारा एंट्री में गए, पहली वाली एंट्री में कि सर बैंक का तो काम हो गया, टू इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए, यानी इन्वेस्टमेंट बिक गई है। तो पहले से इन्वेस्टमेंट आ रही थी 1.5 लाख की, बट जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मतलब लिख के जीरो लिखेंगे कि लिखेंगे ही नहीं? लिखेंगे ही नहीं। ठीक है सर, फिर से हम पहली एंट्री की तरफ गए, और कुछ बच रहा है क्या सर? पीएनएल 1,25,000। पीएनएल पहले से क्वेश्चन में कहीं नहीं आ रहा था क्योंकि सिक्योरिटी भी और जनरल रिजर्व था, और पीएनएल इस एंट्री के अलावा कहीं आया है क्या सर? पीएनएल 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 और कहीं नहीं आया। तो जब आप नई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे तो उसमें एक पीएनएल 1,25,000 का और आ जाएगा नई बैलेंस शीट में। जब रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और आ जाएगा 1,25,000। ऐसे कर करके हम हर एक एंट्री में चलेंगे। सेकेंड एंट्री देखते हैं, पहली एंट्री का इंपैक्ट हो गया। सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट का काम कर लिया, 12% डिवेंचर 10,000 रुपए, यानी आपके एक और डिवेंचर आ चुके हैं 10,000 के। तो नई बैलेंस शीट में जब आप ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाओगे, देख रहे हो इधर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 14% डिवेंचर तो एज इट इज आते ही रहेंगे, उसको हमने छेड़ा ही नहीं। और हमने 12% डिवेंचर और इश्यू करे तो 12% डिवेंचर और आ जाएंगे, कितने रुपए के? 10,000। तो ये 10,000 और ये 4 लाख हम इनर कॉलम में लिख करके बाहर लिख देंगे 4,10,000। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही और क्या है सर, सेकेंड एंट्री का काम हो गया बेटा। थर्ड एंट्री की बात करते हैं। थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हुआ है और टू बैंक का काम हो चुका है। लेकिन फोर्थ एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर आपने क्रेडिट कराया उतने से ही, तो इक्विटी शेयर होल्डर का खाता तो क्लोज हो गया। यहां 75,000 से डेबिट है, यहां 75,000 से क्रेडिट है। बचा क्या? फोर्थ एंट्री में आते हैं। फोर्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से कम हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से कम हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से कम हुआ है, 50,000 से, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने बचेंगे? अब 1 लाख शेयर पहले थे, 5,000 शेयर आपने बाईबैक कर लिए, 95,000 शेयर आएंगे नई बैलेंस शीट में 10 रुपए के हिसाब से, और 10 लाख नहीं आएगा, 9,50,000 आएगा। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी कम हो रहा है सर। कितना है बेटा? 25,000 से कम कर दो, 25,000। तो इसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने यूज किया नहीं था, नहीं? हाँ ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से कम करना है, पहले से 2 लाख है, तो नई बैलेंस शीट में आएगा 1,75,000। सर और एंट्री बताओ, और देखते हैं। और बेटा ये हो गया
फोर्थ हो गया। फिफ्थ एंट्री में जनरल रिजर्व कम करना है और एक नया रिजर्व है जो बैलेंस शीट में आएगा जिसका नाम है सीआरआर। तो जनरल रिजर्व को 40,000 से कम करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में 5,05,000 में 40,000 हटा दें, 4,65,000 ये आएगा और एक सीआरआर और आ जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो सुंदर लिखेंगे सीआरआर। आप पूरा नाम लिखिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना नाम, कितने रुपए आ जाएंगे, 40,000। बस अब अपन लोग पहले नोट्स को फाइनलाइज करते हैं। बैलेंस शीट नहीं बनने वाली है, 9.5 लाख ये शेयर कैपिटल, तो ऊपर ऑन दी फेस ऑफ बैलेंस शीट यहां भी 10 लाख ना आकर के नई बैलेंस शीट में 9.5 लाख आएगा। दूसरा नोट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का जरा टोटल करो, 1,75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस 4,65,000 जनरल रिजर्व प्लस 1,25,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस 40,000 का आपका सीआरआर, 8,05,000 आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट 8,05,000 आ जाएगा। उसके बाद सारे नोट्स पहले फाइनलाइज कर लेते हैं। नोट नंबर 3 में हमने डिबेंचर्स में 2 लिखे थे, एक 14% पहले से, तो एक और हमने लिख दिया 4,10,000। तो ऊपर डिबेंचर्स यानी लॉन्ग टर्म आपकी जो बोरोइंग्स है, कहाँ गया, यहाँ, वहां पे 4 लाख ना आके बताइए कितना आ जाएगा, 4,10,000 आ जाएगा। और ये नोट के जो भी रेफरेंस दीजिएगा ये नोट नंबर बनाइएगा, ऐसा नहीं कि आपने नोट नंबर 3 लिख दिया और ढूंढ रहा है, कहीं है ही नहीं नोट नंबर 3, नीचे उसको रेफरेंस दीजिएगा तो नीचे फिर बनाइएगा, ठीक है। ओके, और नोट फाइनलाइज करते हैं। और इसके अलावा आपने एसेट वाला नोट छुआ ही नहीं है, वापिस ऊपर चलते हैं, है ना, और भगवान का नाम लेके एक बार चेक करके फिर टोटल करेंगे। शेयर कैपिटल कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर दी, ट्रेड पेबल को सर हमने छुआ ही नहीं था तो वो एज इट इज 60,000 रहेगा ही रहेगा। फिक्स्ड एसेट में हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इतना रहेगा ही रहेगा। हाँ, करंट एसेट में इन्वेंट्री 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, कैश हो जाएगा 6,95,000, टोटल 678 यानी 8,95,000 यहाँ पे करंट एसेट्स का टोटल, ठीक है। बस अब बैलेंस शीट का टोटल करके मैच करके 9,50,000 प्लस 8,05,000 करो टोटल, प्लस 4,10,000 प्लस 60,000 कितना आता है, 22,25,000। आप एक बार चेक कर लो, 22,25,000। एसेट साइड का चेक करते हैं, 13,30,000 प्लस 8,95,000। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं मैच हो गया है। बस इसी को आपको सुंदर तरीके से नई बैलेंस शीट में लिख देना, खत्म। अब बताओ बना पाओगे, यस और नो? कभी भी देखो आप जनरल एंट्रीज चलोगे तो बैलेंस शीट आपकी आउट होगी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है? बैलेंस शीट टैली कोई चमत्कार नहीं है, बैलेंस शीट टैली हम ही लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे एंट्री करते हैं, जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं। तो जब हम एंट्रीज सब टैली करके चलते हैं, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली होता है, इसीलिए बैलेंस शीट टैली होती है। बैलेंस शीट जिनकी आउट होती है वो क्या करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते, कॉन्सेप्ट पे नहीं खेलते। कॉन्सेप्ट पे खेलो ना, सारी एंट्रीज का इफेक्ट देना है आपको बैलेंस शीट में दिमाग लगा करके। सारी एंट्रीज का जब आप इफेक्ट दोगे, बैलेंस शीट कभी आउट हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर पाएंगे अब आप? तो आंसर वाली बैलेंस शीट इनकी देख लेते हैं, अपनी कितने मैच हुई है, 22,25,000। इनकी बैलेंस शीट भी 22,25,000। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बताओ कोई डाउट? इस क्वेश्चन में इन्होंने जबरदस्ती का ये निकाला है, डेट इक्विटी रेशियो, पूछा नहीं था तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। एक इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया है, नए मॉड्यूल में, पुराने में नहीं है, जिसमें ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, एक कंपनी कितना मैक्सिमम बाईबैक कर सकती है, कितने शेयर्स बाईबैक कर सकती है। ये क्वेश्चन जो इन्होंने छाप के दिया है ये गलत दिया है। कहां से कॉपी पेस्ट किया आई डोंट नो, बट गलत है। कारण बता भी देता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं गलत है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहीं बताया ही नहीं कि हम बाईबैक कितने रुपए पे कर रहे हैं। अब सवाल आता है ये निकलेगा कैसे फिर अगर ये क्वेश्चन हमने हटवा दिया? तो मैंने आपके लिए रिसर्च करके ये समझा कि ये टॉपिक इसका है ही नहीं। ये टॉपिक पहले कवर था कंपनी लॉ में, ये क्वेश्चन कवर था कंपनी लॉ में, जहां से इन्होंने उठा करके इसको फिगर चेंज करके दे दिया यहां पे। तो अब मैं कराने क्या वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, बट उससे पहले ये कंडीशन है जो आपको नोट करनी है। ये आपकी बुक में नहीं है इतनी साफ साफ, जितनी सिंपल लैंग्वेज में यहां पे है। पहले मैं पढ़ा देता हूं। आप जो बाईबैक करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी 3 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, 3 बातें पूरी होना जरूरी है।
आप कितना मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं, कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे शेयर बाईबैक कर लें, नहीं कर सकते। तो कितना बाईबैक कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर इज 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% ही केवल नंबर ऑफ शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन भी मैं दिखाने वाला हूं आपको। इसको हम लोग बेसिकली आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट भी बोलते हैं, अभी दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर is 25% of paid up share capital and free reserve, where paid up share capital includes equity share capital and preference share capital and free reserve includes security premium। इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। अभी क्वेश्चन एक कराता हूं आपको। और पोस्ट बाईबैक, बाईबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 से ज्यादा नहीं होने का मतलब कि जितना बाईबैक के बाद इक्विटी शेयर बचे उसके डबल से ज्यादा डेट ना हो। मतलब समझ पा रहे हो? मान लो आपका डेट है 2 लाख रुपए का, तो बाईबैक के बाद कम से कम 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर बचने चाहिए। अगर डेट है आपका 2 लाख का, तभी तो 2:1 का रेशियो होगा। कम से कम 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर बच रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपका डेट है 2 लाख और आप बाईबैक करने जा रहे हो और उसके बाद आपके इक्विटी शेयर बचने वाले 80,000 रुपीज के, तो ये वायलेशन हो गया, आप नहीं कर सकते। बाईबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया कि सर हमको बताइए इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कितने शेयर बाईबैक कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? जैसे अभी 2 क्वेश्चन करे, उसमें ये नहीं पूछ रहा था, उसमें तो जनरल एंट्री पूछ रहा था कि इतने % शेयर हम बाईबैक करें, तो हमने कुछ नहीं चेक किया, हमने डायरेक्टली जनरल एंट्री करके दिखा दी। बट अगर स्पेसिफिकली यही पूछने लगा तो हम क्या करेंगे? आपको क्या फोटो खींचनी है, नोट करना है, क्या करना है? नोट कर लिए, आपकी जरूरत का है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा है, ना नए में ना पुराने में। रिधिमा, कैंसिलेशन वाली एंट्री बाईबैक में बहुत इजी है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होती है नॉमिनल वैल्यू से, टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है जितना अमाउंट आपने पे किया हो। तो अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर 15 पे किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर 15 से होगा। अब जो डिफरेंस है 5 रुपए का, उसको आपको काहे में डेबिट करना है? सिक्योरिटी में डेबिट कर सकते हैं, या जनरल रिजर्व या पीएनएल आप डेबिट कर सकते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर लें। बस इतना था। आप लोग का कोई डाउट है क्या? नहीं? नोट कर लिया? यानी इन 3 फिगर्स में जो सबसे कम आएगी आप उतना ही बाईबैक कर सकते हैं मैक्सिमम। ये 3 चीजें अभी हम कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। जो सबसे कम आएगा वो आप बाईबैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने आप ही के इंस्टीट्यूट का कंपनी लॉ में दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, वो ढूंढ करके निकाला है। या आप ही के सीएस का एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 2018 कंपनी लॉ में आता था, अब इसमें डाल दिया है, तो इसमें भी पूछ सकता है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कराऊं, ठीक है ना? तो ये एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, गाइडलाइन आंसर से मैंने निकाला है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, इसको भी आपको नोट करने का मौका दे दूंगा। है रह गया है नोट करना, कर लो। अच्छा,
थोड़ा जल्दी करो बेटा, मान लो एग्जाम में कोई चीटिंग करा रहा होगा तो फटाफट नोट करना होगा, 2 मिनट के अंदर उसका पूरा पेपर कॉपी पेस्ट। कहाँ गया, है ना, Ctrl+C Ctrl+V, खत्म काम। जल्दी स्पीड बढ़ाओ। करो। करिएगा नहीं एग्जाम में चीटिंग, मजाक कर रहे थे। हाँ बोल भी देते, मान लो कोई बाद में कहें सर नहीं तो बोला था चीटिंग कर लो। चलें क्वेश्चन की तरफ, हो गया है ना। ये क्वेश्चन फिर आप ना बाद में नोट कर लेना, दिसंबर 2018 के गाइडलाइन आंसर से निकाल लोगे ना पक्का। कंपनी लॉ दिसंबर 2018 ना मिले वो पीडीएफ तो हमको बता देना, हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, ओके। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। क्या बैलेंस शीट है सर? लाइबिलिटीज है और नीचे एसेट है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, 12.5 लाख रुपए के। तो यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए बेटा? 10 रुपए का एक शेयर है, 12,50,000 रुपीज। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,25,000 शेयर होंगे, 1,25,000 शेयर। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व वही जनरल रिजर्व, पीएनएल, उसी का नाम है रेवेन्यू रिजर्व, 15 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। 12% डिबेंचर है 18,75,000। अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख। करंट लाइबिलिटी 16,50,000 और दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 76,50,000। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट 46,50,000, करंट एसेट 30 लाख। और एज्यूमिंग, ये दूसरा क्वेश्चन इससे मतलब नहीं, एज्यूमिंग द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड नेसेसरी ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ascertain the maximum number of share that can be bought back on 1st April 2018 at ₹20 per share। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपनी लॉ में। कह रहे हैं सर एज्यूम करिएगा कि कंपनी ने जो भी नेसेसरी ऑथराइजेशन चाहिए होता है, यानी एसआर वगैरह पास करना होता है, वो सब कर लिया है। आप बस ये बता दीजिए सर कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वो बॉट बैक कर सकती है और कितने पे करना चाह रही है बॉट बैक। जैसे उस क्वेश्चन में जो हम लोग नहीं करते 15 रुपए में से यहाँ पे 20 रुपए में, तो इतना सा क्वेश्चन अब करते कैसे हैं पहले मैं समझाता हूं। आइए, हमें बेसिकली 3 टेस्ट करने हैं या 3 चीजें निकालनी है आपके बारे में बोले तो। पहली चीज हमको ये निकालनी है कि आपके जितने इस समय नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 25%, एक फिगर, पहली फिगर तो बड़ी आसान है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसका 25% मैक्सिमम आप बाई बैक कर सकते हैं। यानी 3 फिगर निकालेंगे, तीनों में जो कम होगा उतना बाई बैक कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने अभी? 1,25,000 का जरा 25% निकालोगे क्या? 31250। यानी पहला टेस्ट, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं फिर आपको आंसर पूरा दिखा दूंगा। पहला जो टेस्ट है 1,25,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स होता है, इसका 25%, इसको बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। यानी आप 31250, इससे ज्यादा तो बाई बैक कर ही नहीं सकते। दूसरी फिगर क्या होती है सुनना, रिसोर्स टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी फिगर में अपन क्या करते हैं, अपन पेड अप शेयर कैपिटल उठाते हैं, फ्री रिजर्व जोड़ते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ते हैं और फिर उसका 25% निकालते हैं। मैं कराता हूं। पेड अप शेयर कैपिटल 12,50,000, रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000, पीएनएल 1,25,000। इसको जोड़ना है और इसका 25% निकालना है। फिर इसको जोड़ें क्या, 12,50,000 प्लस 15 लाख रुपीज प्लस 2,50,000 रुपीज प्लस 1,25,000, ये आता है 31,25,000 रुपीज में आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। अब इसका 25% निकालो, ये भी अभी रुपीज में आया, कितना सर 25%? 781,250। बट हमें तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, ऊपर वाला नंबर ऑफ शेयर में है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक शेयर आप जितने से खरीदने जाने वाले हो। भाई इतना आपके पास, ये रिसोर्स टेस्ट कहता है कि इससे ज्यादा आप रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। रिसोर्स टेस्ट कहता है, कंपनी जब कहता है कि आप 7,81,250 रुपीज से ज्यादा
यूज नहीं कर सकते बाईबैक करने के लिए, और आप एक शेयर बाईबैक करने जा रहे हो 20 रुपए में। कितने रुपए बाईबैक करने जा रहे हो? 20 रुपए में। तो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड बाई अगर इसको 20 कर दें, आप जो बाईबैक कर सकते हैं 781250 डिवाइड बाई 20 यानी 30962 39062 करेंगे। इसको हम 3 नहीं करना चाह रहे जानबूझ करके लिए, है तो 2.5, वैसे तो आपको राउंड ऑफ करना सिखाया गया 3, बट हम निकाल रहे हैं कि इससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। जैसे ही 3 कर दिया कंपनी एक्ट का वायलेशन हो गया। कम बाईबैक कर लीजिए। नहीं समझे आप? समझ पा रही हैं आप? नहीं समझ पा, कोई बात नहीं, इसको लोअर साइड राउंड ऑफ करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर मान लो हमने 39063 ले लिया बेटा, और इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78125 से ज्यादा निकल जाएगा बेटा, तो ज्यादा नहीं निकलना है 78125 से, इसलिए इसको 39062 किया। अगर आप देखो 39063 इंटू 20 कर दो तो ये 781260, 10 रुपए ज्यादा निकल रहा है, बट कंपनी एक्ट कह रहा है इससे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते थे आप रिसोर्स, 10 रुपए किससे ज्यादा यूज कर लिए। समझ गए? इसलिए लोअर साइड पे राउंड ऑफ अपने ने किया है। ओके सर, तीसरा क्या है सर? तीसरा ये है कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाईबैक करने के बाद आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो डेट है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों का जो टोटल है वो 18,75,000 एक ये उधारी है और एक 10 लाख की उधारी है। जरा टोटल करिए, 28,75,000। 2:1 का मतलब है कि कम से कम इसके आधे बाईबैक करने के बाद भी आपके पास शेयर्स बचे रहे, तभी तो 2:1 का रेशियो रहेगा। यानी जरा 28,75,000 का 28,75,000 का आधा कर दो। 28,75,000 आप कह रहे हैं आधा, 14,37,000। बाईबैक करने के बाद कम से कम इतने रुपए के शेयर्स बचे हुए होने चाहिए। बाईबैक के बाद कम से कम इतने रुपए के शेयर्स आपके पास। अब आपके पास पहले से जो पेड अप कैपिटल है वो है 31,25,000 की निकाली थी, यानी आप ज्यादा से ज्यादा जो बाईबैक कर सकते हो 31,25,000 में, आप कह रहे हो कम से कम भैया 14,37,500 तो बचे ही होने चाहिए। इतने तो हमें बाईबैक के बाद भी रखने हैं, तो कितने का बाईबैक कर सकते हो? माइनस करो, 16,87,500। अगेन ये रुपए में आया, एक शेयर बाईबैक कर रहे हो 20 में, डिवाइड बाई 20 करो, 84375 शेयर। 3 फिगर में जो कम आई है उतना ही आप बाईबैक कर सकते हो। एक फिगर आई थी अपनी जो सबसे पहली 31250 शेयर, दूसरी 39062 शेयर, तीसरी 84375 शेयर। बताओ आप मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हो? 31250 शेयर आंसर आ गया। 31,250 शेयर ही बाईबैक कर सकते हो। तो एक बार और आपको दिखाता हूं इनका सॉल्यूशन, एक बार अपना आंसर मैच कर लेता हूं पहले। 31,250 शेयर आप बाईबैक कर सकते हो। तो एक फिगर अपनी आई थी 31,250 की, कहाँ गया पहला टेस्ट? ये दूसरी फिगर 39062 की थी और तीसरी 84375 अभी थी, है ना। अब एक बार और पढ़ा देता हूं, एक बार और समझा देता हूं, उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना तो पूछिएगा। पहले एक बार और समझ लीजिए, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन किया है इन्होंने। ये आंसर दिया है, 8 नंबर का क्वेश्चन था कंपनी लॉ का। देखते हैं क्या इंस्टीट्यूट गाइडलाइन आंसर दे रहा है। द बाईबैक ऑफ शेयर्स is governed under section 68 of the Companies Act 2013. The following conditions should be met under section 68. According to subsection 2 of section 68, shareholder by a SR can approve buyback up to 25% of the total paid up capital and free reserves of the company. ज्यादा से ज्यादा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर के शेयर होल्डर 25% ही अप्रूव कर सकते हैं उसका, उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। तो एक कंडीशन वो थी जो सेकंड वाली कंडीशन अपनी थी।
कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% ज्यादा नहीं। द बाईबैक शैल बी 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक ऑफ, मैंने उसी चीज को दोबारा लिखा गया था, ये द बाईबैक शैल बी 25% और लेस 25% या उससे कम करे किसका, एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये भी समझ में आ गया। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, द रेफरेंस टू 25% इन दिस क्लॉज shall be constituted with respect to its total paid up capital। कह रहा है 25% आप टोटल पेड अप कैपिटल का भी देख लेना, जिसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का निकालना है, जो हमने ये पहला सिखाया आपको, जिसमें निकाला हमने 1,25,000 का भी 25%। ठीक है, जो आपको मैंने वो लाइन भी लिखाई भी वो भी दिखा दूंगा दोबारा। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड डेट, तभी हम लोगों ने सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड दोनों जोड़े, 28,75,000 जो निकला था, 18,75,000 और 10 लाख owed by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and its free reserve। बाईबैक के बाद वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के दुगने से ज्यादा ना हो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो। अब आंसर दिखाते हैं और इसके आगे। अकॉर्डिंगली पहला टेस्ट, ए टेस्ट जिसको नाम इन्होंने दिया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें अपने ने कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर की बात करी 1,25,000 शेयर इंटू 25% देयर ऑफ, that is 31250 shares। Resource test, buyback can be made up to 25% of the paid up capital। याद रखिएगा इस पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी जुड़ती है, प्रेफरेंस होता तो वो भी जुड़ती, सब जोड़ करके 25% निकालते। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व भी जुड़ता है, पीएनएल भी, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ता है। तो बाईबैक कैन बी मेड अप टू 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ₹12.5 लाख प्लस फ्री रिजर्व। रिजर्व में आपके 15 लाख था, 2.5 लाख था, 1,25,000 था। एक बार क्वेश्चन में देख लें क्या क्या चीजें थी। 15 लाख का रेवेन्यू रिजर्व था, जो जनरल रिजर्व था, एक और नाम है। 2.5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 1,25,000 आपका पीएनएल था। तो कह रहा है सर ये जो चार चीजें हो गई 12,50,000 और 3 चीजें ये, इनका टोटल होता है 31,25,000, इसका 25%, ये फिगर आई 781,250, बट हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसको डिवाइड करना है। रिसोर्स टेस्ट है, यानी इससे ज्यादा रुपए आप यूज नहीं कर सकते, कंपनी चेक कहता है। और एक शेयर आप खरीदने जा रहे हो 20 रुपए का। इलस्ट्रेशन 9 जो नए मॉड्यूल में हमने कटवाया है, इसलिए कटवाया है क्योंकि उसमें इन्होंने ये दिया ही नहीं है कि आप कितने रुपए में एक शेयर खरीद रहे हो, कुछ भी क्या ही बोले, कुछ सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया, पता नहीं क्या करके दिखा दिया है, दिमाग का दही टाइप। तो बाईबैक प्राइस इज ₹20, हेंस नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक इज 781,250। डिवाइड का साइन है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, डिवाइड 39, hence this divide by 20 is equal to, अब आएगा is equal to 39062.5 shares, which comes to 39062, round of lowest side, lower side करना, higher side ना करना। डेट इक्विटी रेशियो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट जो है 18,75,000 का डिबेंचर थे, 10 लाख का आपका अनसिक्योर्ड लोन था, सब जोड़ करके 28,75,000। और डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बाईबैक शुड बी 2:1, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। That means equity should be half of the debt। इक्विटी शेयर कम से कम डेट के आधे तो होने ही चाहिए, आधे या उससे ज्यादा हो, डेट के आधे से कम ना हो जाए इक्विटी शेयर। Hence डिजायरेबल मिनिमम कैपिटल जो होगी 28,75,000 की आधी होनी चाहिए, 14,37,500। नंबर ऑफ शेयर की अभी एक मिनट, यानी इतना कम से कम चाहिए 14,37,500। अब आपके पास जो पहले से पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व था वो आपने निकाला था 31,25,000, ये शेयर होल्डर फंड बोल लो या पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व बोल लो। इसमें से 14,37,500 पोस्ट बाईबैक भी कम से कम चाहिए। तो आप कितना बाईबैक कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ब्रॉट बैक 31,25,000 माइनस 14,37,500, दैट इज 16,87,500। बट नंबर ऑफ शेयर में बात करें तो हेंस नंबर ऑफ शेयर इन दिस सिचुएशन 16,87,500, ये फिगर डिवाइड बाई 20 रुपए, समझ गए? तो ये आ गया 84375 शेयर्स। अब आपके पास तीन फिगर आ गई थी, एक 31250 शेयर्स, एक ये 39062 शेयर्स, और एक अभी आ गई आपकी 84375 शेयर। इन तीनों में जो कम है मैक्सिमम उतना ही आप बाईबैक कर सकते हैं। तो इन तीनों में फिगर कम क्या है, 31250 शेयर। इन द प्रेजेंट केस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक shall be 25% of equity share, that is 31250 shares can be bought back at ₹20 each। अब जो मैंने लिखवाया है अब उसको पढ़ा देते हैं, क्योंकि देखो आप ये एज इट इज याद नहीं कर पाओगे, टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ी, तो आप ये लिख देना कि मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी बॉट बैक
वुड बी लोअर ऑफ द 3 फिगर्स, और ये फिर 3 फिगर डाल देना। पहली क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन ए फाइनेंशियल ईयर 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर, देखो यहां अंतर समझने की कोशिश करो, यहां लिखा है मैक्सिमम नंबर, यहां लिखा है मैक्सिमम अमाउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन अ फाइनेंशियल इज 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, जिसमें नोट में आपके लिए लिखा गया है कि वेयर पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड होगा इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, और फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा। बी मतलब जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये सब तो होगा ही, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा। और तीसरा पोस्ट बाईबैक, पोस्ट बाईबैक मतलब बाईबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1, कैन नॉट एक्सीड मतलब 2:1 से ज्यादा नहीं। तो अगर क्वेश्चन आया तो ये आएगा, ये मतलब इसी तरीके का आएगा जिसमें आपको वो बताएगा कि एक शेयर कितने में बाई बैक कर रहे हैं, और अगर उसने एग्जाम में भी हद कर दी नहीं बताया तो आप एजम्पशन डाल देना कि भैया तुमने हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितने रुपए में एक शेयर खरीद रहे हैं, तो वी हैव एज्यूम्ड दैट बाई बैक प्राइस पर शेयर इज रुपीज इतना, जो तुमको अच्छा लगे। नॉमिनल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा डालना, 15-20 रुपए, 20 पकड़ लेना, 20 की फिगर। ये ना दे तो ये हद है, लेकिन अगर ना दे तो उसको देना चाहिए, ठीक है। ना दे तो आप ये एज्यूम करके कर पाओगे, बोलो आर यू श्योर। अब आप कुछ पूछ रही थी, लास्ट वाली, यानी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इक्विटी में वही मतलब इक्विटी मींस पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑल्सो, सब कुछ जो सेकंड पॉइंट में इंक्लूड कर रहे थे वो सारी चीजें। इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए। चलें आगे। अब ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप नोट कर लोगे, कर लेना, नहीं तो बाद में भूल ही जाओगे। हाँ सब कुछ करना पड़ेगा, डिग्री भी तो आप इतनी भयानक लेने जा रही हैं। इंस्टीट्यूट आपको डिग्री भी तो ऐसी दे रहा है जिसको आप जिंदगी भर कॉलर ऊपर करके चलेंगे, हाँ मैं कम नहीं सोच, आप कौन है डिग्री नहीं चला, तो इंस्टीट्यूट डिग्री भी तो आपको दे रहा है ना वेटेज। बीकॉम करने जा रहे होते तो कुछ भी लिख दो, कहो ना प्यारे की स्टोरी लिखाओ, है कि नहीं। यहाँ डिग्री इतनी भयानक दे रहा है कि आप कॉलर उठा करके चलेंगे, कंपनी से जब नेगोशिएट करने जाएंगे, नहीं सर कम से कम सर 50 लाख का तो इनिशियल पैकेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, मेहनत करे बिना कैसे पहुंचेंगे। क्लियर, याद रखिएगा 3 ही घंटे का समय मिलेगा सब कुछ लिखने के लिए। चलो ओके। हम तो कहते हैं कि पेपर अच्छे लेवल का बना है इंस्टीट्यूट, और बहुत बढ़िया कर रहा है। अब जो पेपर सेट कर रहे हैं इधर में रिसेंट, बढ़िया लेवल सेट कर रहे हैं। बढ़िया का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो रटा रटा है पैटर्न है उसी, मतलब एक सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक अच्छे क्वेश्चंस पूछिए आप, कि ताकि वो बच्चा जो मेहनत करके गया वो ही निकल पाए, सब ना निकले। हम बदुआ नहीं दे रहे, बट जब आप, हाँ जब अच्छे निकलेंगे ना तो क्वालिटी अच्छी होगी मार्केट में, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आप अपने आप जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से कमाना शुरू कर देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो क्वालिटी अच्छी कर रहा है इंस्टीट्यूट, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और उतनी उम्मीदें उसको आपसे भी और हम लोगों को भी आपसे हैं। इसीलिए हम लोग भी, देखिए लर्निंग फेज है जीवन, हम सब अपने आप को हर बैच में कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कैसे और इम्प्रूव कर सकें, कैसे और इम्प्रूव कर सकें। तो आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आपको क्या लगता है ये सभी लोग ने पढ़ा होगा? जितना भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम जगह पे ये चीज पढ़ा रहे होंगे, बाकी स्किप करा दिया होगा। मतलब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर, लेकिन हम बात बता रहे हैं, बहुत से अभी भी पुराने मॉड्यूल्स को पढ़ा रहे होंगे, बट इंस्टीट्यूट दे रहा है तो पूछने का हक रखता है, और पूछने का हक रखता है तो बच्चे को आना चाहिए कि हम वहां पहुंचे तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस हो दिल के अंदर, जो पूछना है पूछिए। एग्जाम में जब जाओ तो ये कॉन्फिडेंस हो, जो पूछ सकते हो, आपकी हिम्मत हो पूछो, मतलब घमंड नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस। हम एग्जाम देने जाते थे, जो पूछना है पूछिए, नहीं आता होगा नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ के जाते थे, ऐसा नहीं है, मेहनत अपनी पूरी होनी चाहिए, मेहनत में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ के जाते थे। जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नहीं भी दिया वो भी पढ़ के जाते थे, सर्कुलर क्या आया है, क्या नोटिफिकेशन आई, और मॉड्यूल क्या है, और इंस्टीट्यूट ने क्या एग्जाम पूछे, बहुत कुछ पढ़ के जाते थे। अब तुम पूछो जो पूछना चाहो, मजा आती थी। डायरेक्ट टेक्स्ट में वो नई नई चीजें सर्कुलर पूछ रहा है, हम पढ़ के आए, ये परसों ही पढ़ा था हमने, दिमाग बता रहा है ये इतना था, लिख डाला,
तो नंबर तो मिलेंगे ना। तो आप पूछिए, करिए आप पेपर अच्छा सेट, हम आपको तैयार कर रहे हैं, हम आपके साथ पूरा लगे हुए हैं। देखिए क्रिकेट मैच भी जब आप देखते हैं तो इंडिया का अगर छोटी मोटी टीम के साथ मैच होता है तो आपको मजा नहीं आता है ना। जब तगड़ी टीम के साथ मैच होता है, तो मैं कौन सी तगड़ी चल रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो भी है, तो उसके साथ इतने में जब मैच लड़ता है तब मजा आता है। अभी वो बेकार टीम कोई बोलो, जिम्बाब्वे वगैरह, केनिया टाइप, उसमें तो विराट कोहली क्या, जो नीचे वाला बैट्समैन भी जाता है वो छक्के चौके मार के चला आता है। हाँ नहीं वो विकेट है। देखो अल्टीमेटली पेपर आपका अच्छा होगा तभी मजा आएगी, तभी वो बच्चे अलग होंगे, डिस्टिंग्विश होंगे जो मेहनत करके जा रहे हैं। और याद रखिए जितनी आप मेहनत कर रहे हो घर पे, ये वेस्ट नहीं जाएगी, बिल्कुल वेस्ट नहीं। आपका एक एक पल जो आपने पढ़ाई के लिए दिया है ईमानदारी के साथ, वो रिजल्ट में दिखाई देगा। पूरी तरीके से भगवान आपकी मदद करेगा, पूरी तरीके से 200%। अगर आप अपनी मदद कर रहे हो, भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका एक एक पल जो आपने घर पे पढ़ाई के लिए दिया है वो एग्जाम में आएगा, सामने आएगा, रिजल्ट में सामने आ जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। और इन कोर्सेज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग बहुत तेज है कि आपका दिमाग बहुत कम है, या आप भोंदू हैं या क्या है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भले ही भोंदू क्यों ना हो, आप निकाल ले जाएंगे। मेहनत चाहिए यार, उससे पीछे मत हटो, मेहनत करो, डट के मेहनत करो, मजे से मेहनत करो, पढ़ाई करो घर पे, मजे के साथ पढ़ाई करो, अपने आप को टारगेट दो, आज हम इतना खत्म करेंगे। अपने आप से सुनो, अपने आप को मारो। घर वाले बिल्कुल जब तक घोषित ना कर दें पागल हो गया, हाँ तभी होएगा। पागलपना चाहिए, वो जुनून चाहिए। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोनस शेयर का टॉपिक अगली फिल्म से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।